यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। वे आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें अक्सर एक नीले रंग के शरीर, हाथ में एक डंडा और एक भैंस पर सवार दिखाया जाता है। यमराज के साथ अक्सर उनके दो सहायक चित्रगुप्त और यमदूत भी दिखाए जाते हैं। चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जबकि यमदूत आत्माओं को यमलोक तक ले जाते हैं। यमराज का महत्व हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यमराज को इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वे न केवल मृत्यु के देवता हैं, बल्कि धर्म और न्याय के भी प्रतीक हैं। यमराज के बारे में माना जाता है कि वे सभी प्राणियों के कर्मों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यमराज की उत्पत्ति और वंशावली। विष्णु पुराण के अनुसार यमराज सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। उनकी बहन यमुना है, जो गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। यमराज को अक्सर धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म के रक्षक माने जाते हैं। यमराज का स्वरूप। यमराज को अक्सर काले या नीले रंग का दिखाया जाता है, जो मृत्यु और अंधकार का प्रतीक है। उनके हाथ में एक डंडा होता है, जो उनके अधिकार का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक भैंस पर सवार दिखाया जाता है, जिसे महिषा कहा जाता है। यमलोक यमराज का निवास स्थान है। यह एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार दिया जाता है। यमलोक को अक्सर एक भयानक स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां आत्माओं को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यमराज के सहायक। चित्रगुप्त यमराज के मुंशी हैं। वे सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमदूत यमराज के दूत हैं। वे आत्माओं को यमलोक ले जाते हैं। यमराज की पूजा अक्सर पितृपक्ष के दौरान की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान यमराज अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करते हैं। यमराज की पूजा करने से मृत्यु के भय को कम करने और अच्छे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। यमराज से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं में यमराज को एक न्यायप्रिय और दयालु देवता के रूप में दिखाया गया है। इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम यमलोक में सुख पा सकें। यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। वे आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजने के लिए उत्तरदायी हैं। यमराज की कहानी कई धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जिनमें महाभारत, रामायण और पुराण शामिल हैं। एक कथा के अनुसार यमराज एक बार पृथ्वी पर आए थे, ताकि वे लोगों के कर्मों का अवलोकन कर सकें। उन्होंने एक नगर में एक धर्मशाला में ठहराया। धर्मशाला के मालिक ने उन्हें एक कमरा दिया और उन्हें अच्छी तरह से खाना पीना दिया। कुछ दिनों बाद यमराज ने देखा कि धर्मशाला के मालिक ने एक गरीब व्यक्ति को धर्मशाला से निकाल दिया है। गरीब व्यक्ति बहुत दुखी था और उसे कहीं जाने की जगह नहीं थी। यमराज ने धर्मशाला के मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि उसने गरीब व्यक्ति को क्यों निकाला है। धर्मशाला के मालिक ने कहा कि गरीब व्यक्ति बहुत गंदा था और वह अन्य मेहमानों को परेशान कर रहा था। यमराज ने धर्मशाला के मालिक को समझाया कि गरीब व्यक्ति बहुत गरीब है और उसके पास खुद को साफ करने के लिए कोई साधन नहीं है। उन्होंने धर्मशाला के मालिक से कहा कि उसे गरीब व्यक्ति को रहने देना चाहिए और उसे साफ करने के लिए कुछ सामान देना चाहिए। धर्मशाला के मालिक ने यमराज की बात मान ली और गरीब व्यक्ति को रहने दिया। उसने गरीब व्यक्ति को साफ करने के लिए कुछ सामान भी दिया। गरीब व्यक्ति बहुत खुश था कि उसे धर्मशाला में रहने दिया गया है। कुछ दिनों बाद यमराज धर्मशाला से चले गए। उन्होंने धर्मशाला के मालिक को बताया कि वे वापस यमलोक जा रहे हैं। धर्मशाला के मालिक ने यमराज से पूछा कि वे क्यों जा रहे हैं। यमराज ने कहा कि वे एक महान व्यक्ति से मिले हैं और वे उस व्यक्ति को यमलोक में ले जाना चाहते हैं। धर्मशाला के मालिक ने पूछा कि वह महान व्यक्ति कौन है। यमराज ने कहा कि वह महान व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, जिसे उन्होंने धर्मशाला से निकाला था। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति ने यमराज को बहुत अच्छा व्यवहार किया है और वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। यमराज ने धर्मशाला के मालिक को बताया कि वे गरीब व्यक्ति को यमलोक में ले जा रहे हैं, ताकि वह स्वर्ग में रह सके। धर्मशाला के मालिक बहुत प्रभावित हुआ यमराज की बात से। उसने यमराज को धन्यवाद दिया और कहा कि वह गरीब व्यक्ति के बारे में कभी नहीं भूलेगा। ये कहानी यमराज की दया और न्याय का एक अच्छा उदाहरण है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे कितने भी गरीब या कमजोर हों। निष्कर्ष, यमराज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण देवता है। वे मृत्यु, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। यमराज की पूजा करने से हमें अच्छे कर्म करने और मृत्यु के भय को कम करने में मदद मिलती है।